बाहर खाता धारकों की भारी भीड़ जमा हो गई और वहां कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल दिखा। लोग परेशान नजर आए। अगर आपका भी बैंक अकाउंट मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में है तो यह खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। बैंक में जमा पैसों का क्या होगा, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये बड़ी रिपोर्ट। आरबीआई ने एक और बैंक पर लगाया ताला। एनआईसी बैंक पर बैन के बाद हड़कंप। आरबीआई ने लेन देन पर लगाई रोक। एनआईसी बैंक के बाहर लगी लंबी कतार। आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग कामकाज को लेकर प्रतिबंध लगाया, जिसकी वजह से बैंक के ग्राहकों के बीच हड़कंप मच गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से 3 तस्वीरें सामने आई हैं। आरबीआई के एक फैसले ने लोगों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। आरबीआई के एक्शन की खबर फैलते ही मुंबई में एनआईसी बैंक के बाहर लोगों की हजारों की भीड़ जमा हो गई और लोग अपने अपने खातों से पैसे निकालने के लिए लंबी लाइन में खड़े नजर आए। बैंक के बाहर कतार में खड़े परेशान कुछ लोगों ने बताया कि बैंक उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है और उसकी कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन और ऐप भी काम नहीं कर रहा है। मेरे को थोड़ी देर पहले ही पता चला, मैं जॉब पे था, मेरे फ्रेंड का फोन आया कि तेरा बैंक का ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं जॉब छोड़ के इधर भागा हूँ। इतने सालों की माँ बाप की कमाई इसमें है, भी हम लोग जाए किधर? सरकार को बोलेंगे तो सरकार तो देने वाला नहीं है। मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बिल्कुल मुझे मैसेज भी नहीं आया और मेरा पूरा परिवार का बैंक में मेरा अकाउंट है। जब से खुला तब से मेरा अकाउंट है। मेरा सेविंग अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, दोनों है मेरा, और मेरा लॉकर भी इसके अंदर है। आरबीआई की तरफ से पहले भी कुछ बैंकों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई। आरबीआई के इस सख्त पाबंदी के बाद अब ग्राहक खाते में जमा पैसे नहीं निकाल सकेंगे। केंद्रीय बैंक का निर्देश गुरुवार को बिजनेस बंद होने के साथ ही लागू हो गया, जो अब अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे। आरबीआई की तरफ से कहा गया कि ये रोक बैंक की निगरानी और उसकी कैश की कमी को लेकर चिंताओं की वजह से लगाई गई है। बैंक की मौजूदा कैश की स्थिति को देखते हुए आदेश दिए गए। जमाकर्ता के सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या किसी अन्य खाते से किसी भी पैसे की निकासी की इजाजत न दें। बैंक कर्मचारियों की सैलरी, किराए और बिजली के बिल जैसी जरूरी खर्चों को लेकर पैसा खर्च कर सकता है। आरबीआई की तरफ से एक बयान में कहा गया कि एनआईसी बैंक के किसी भी अकाउंट होल्डर के नाम पर कोई लोन है तो वो अकाउंट में जमा पैसे के बदले इसे एडजस्ट करा सकता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन संकटग्रस्त बैंक के ग्राहकों को उसकी सेविंग के जमा बीमा दावे की राशि अधिकतम 5 लाख रुपए तक का भुगतान करेगा। उधर आरबीआई ने साफ किया है कि इन कार्रवाइयों का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। सेंट्रल बैंक ने कहा कि एनआईसी बैंक की तरफ से हाल ही में हुई कुछ अनियमितताओं के चलते ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। इस दौरान केंद्रीय बैंक से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगा और जरूरी कदम उठाएगा। आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से पहले भी ऐसे कई फैसले लिए गए, जिनके बाद बैंक के कामकाज को बंद कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और वहीं चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी के। राहुल लाल जी जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ अश्विनी राणा जी भी जुड़ेंगे, जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट है। फिलहाल जिस तरह से आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है एनआईसी बैंक के लिए, और इसमें कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि लोगों का हित है या है तो किस तरीके से, क्योंकि ये बड़ा फैसला सामने आया, लोग परेशान हो रहे हैं। प्रदीप जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी कि आखिर इतने कम शॉर्ट टर्म में इसको फैसले को ले लेना और उसके बाद लोगों के अंदर एक बेचैनी होना, किस तरह से आप इसे देखते हैं?
जी देखिए, आप ही की रिपोर्ट में ये पता चला कि आरबीआई ने उसका लाइसेंस रद्द करने या उसको परमानेंट बैन की बात नहीं कही है, और ये भी बताया गया है कि इसको काफी समय से वॉच किया जा रहा था। साथ ही में जो इसेंशियल खर्चे हैं उस पर कोई रोक नहीं लगी है। तो निश्चित तौर पे आरबीआई एक भारत की संवैधानिक संस्था है, और ग्राहकों का हित और उस जनता का हित को ध्यान में रख करके ही वो कोई फैसला लेते हैं। अगर वो दी हुई गाइडलाइंस, बैंकिंग की गाइडलाइंस पे सही नहीं उतर रहा बैंक, तो ऑब्वियसली उसमें चेक एंड, अगर मान लीजिए उसमें कोई नुकसान हो रहा है तो कम से कम यहाँ पे रोक रखा है ताकि उसको रेक्टिफाई किया जाए, फ्यूचर में और नुकसान ना हो उससे बचाने के लिए। लेकिन अब देखिए क्या है कि हम लोग के देश में बहुत सारी बातें होती हैं, एक बात होती है तो उसकी कई सारे बातें हो जाती हैं, और राजनीतिक गलियारों में विपक्ष उसको लेकर के थोड़ा हो हल्ला मचाता है। तो अभी आरबीआई लेकिन सर ने यहाँ कोई पर तो ऐसी लोग ही बात, हो हल्ला मचा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका पैसा मर इस चुका है, तरह की अगले खबरें, 6 महीने तक वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। नहीं देखिए, अगर कोई कंटिजेंसी आ रही है तो उसको रोक के रेक्टिफाई करने का काम आरबीआई करता है। चूंकि इंफॉर्मेशन ठीक से ग्राहक तो जो ग्राहक है वो निश्चित तौर पे घबराएगा, हम आप घबराएंगे ही घबराएंगे, वो नेचुरल है। लेकिन अगर आरबीआई या बैंक उसको इसी सही तरीके से अपने ग्राहकों को बता दे कि ये वस्तुस्थिति है, तो ये घबराहट दूर हो जाएगी। मैंने वो रिपोर्ट देखी जिसमें ग्राहक क्या कह रहे थे, और इसी तरह से ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। और ये पैनिक वाली सिचुएशन है। ठीक है सर, संजय जी आप क्या मानते हैं कि वाकई बहुत ही कम समय में ये इतना बड़ा फैसला ले लिया गया, और जो ग्राहक है वो अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं किया गया है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए। गीतू जी, तो इतना बड़ा इन्होंने काम किया है, आप समझ, जिन हमारे ग्राहकों के पैसे वहां जमा होंगे और उनके कहीं लेन देन कहीं दूसरे बैंक में नहीं होगा, उन्होंने नहीं खुलवाया होगा खाता, तो अगले 6 महीने तक उनका कैसे गुजारा बसारा चलेगा। कुछ बिजनेस वाले भी होंगे जिन्होंने अपने करेंट अकाउंट खुलवाए होंगे, अगर लेन देन की प्रक्रिया नहीं होगी, इससे तो अच्छा ये करना चाहिए था इनको कि आप जमा नहीं कर सकते हैं लेकिन आप निकाल सकते हैं। देखिए, अगर ऐसे इस तरह का आर्डर देना चाहिए था कि ग्राहकों को कम से कम समस्याएं होती। आज जो हमारी केंद्रीय की सरकार है, हमारे मोदी जी पीएम साहब हैं या गृह मंत्री जी हैं, उनको मध्यम वर्गीय की जो दिक्कतें हैं उनकी चिंता नहीं होती है। कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी जीएसटी ले आते हैं, दूध पे जीएसटी लगा देते हैं। पर ये प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं सर, ये आरबीआई ने किया, ये फैसला आरबीआई किसके अंडर में है? आरबीआई वित्त मंत्री के अंडर में है, सीतारमण सिंह के अंडर में है। इस तरह की गाइडलाइन अगर कोई दे रहा है, काम कर रहा है, तो सबसे पहले जो हमारे मध्यम वर्गीय ग्राहक है, जो उस बैंक के ग्राहक है, उनका ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आप ही अभी मैंने न्यूज देख रहा था कि लंबी कतार लग गई, लाइन लग गई है, लोग एकदम से परेशान हो गए, तो इसका जवाब कौन देगा? क्या आरबीआई जवाब देगी? आरबीआई से कोई पूछा नहीं जाएगा, वो पूछेगा वित्त मंत्री से कि वित्त मंत्री के रहते हुए इस तरह की जो चीजें ये हुई हैं, इसका क्या मतलब है इसका? जी, राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेनी पड़ेगी। राहुल जी, आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि जिस तरह से फैसला लिया गया है, लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे उन्हें क्या करना है, क्या उनके पैसे मिलेंगे। कुछ लोगों के लॉकर भी यहाँ पर है, वो चिंता कर रहे हैं कि जो उनका गोल्ड है या और भी जो बाकी सामान है वो सेफ है या नहीं है। गीतू जी देखिए, अगर हम लोग पूरे जो अचानक से ये कार्रवाई की गई है, उनके दुख दर्द को समझने के लिए जो उपभोक्ता है, उस बैंक के जो ग्राहक है, उसके जगह पर खुद को खड़ा करना पड़ेगा। लोगों के वहां पर सैलरी अकाउंट भी है। अब अगले 6 महीने तक आरबीआई ने वहां से किसी प्रकार के पैसे पे निकासी पर रोक लगा दी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कल तक भी सैलरी अकाउंट पर पैसे गए, वहां पे लोगों ने कल भी पैसे जमा कराए हैं, तो उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो वो ग्राहक अगले 6 महीने कैसे रहेंगे? और ये मैं प्रदीप जी के इस बात से सहमत हूं कि कोई पहली घटना नहीं हुई है, लेकिन इस प्रकार की घटना बार बार होनी हमारी बैंकिंग अर्थव्यवस्था तंत्र के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। गीतू जी देखिए, अब पिछले साल भी अगर हम लोग देखें, आरबीआई ने एक जो है कि द कपोल कोऑपरेटिव बैंक, उसको बंद किया था। हालांकि उसमें 96% लोगों के पैसे जो 5 लाख से कम के थे, वो तो 5 लाख बीमा में उन्हें मिल गए, लेकिन 4% लोगों को अब तक पैसे नहीं मिले हैं। एक और बैंक था कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक, पिछले साल अक्टूबर में उस पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया था कि आप 50,000 रुपया तक निकासी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 50,000 निकासी का फॉर्मूला भी नहीं है, यहाँ तो कोई निकासी का कोई प्रबंध ही नहीं है इस पूरे प्रकरण में। तो मेरा मानना है कि ये तो बिल्कुल एक अजीबोगरीब सी स्थिति बनी हुई है, और बैंकिंग व्यवस्था अभी से चौपट नहीं हो रही है। आपको याद करा दूंगा, आपको 2018 का घटनाक्रम याद होगा,
देश की आरबीआई स्टेट बैंक के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पर उसमें नीरव मोदी जी का घोटाला आया था, करीबन वो 17-18 हजार करोड़ रुपया निकाल के ले गए थे, स्विफ्ट के माध्यम से उन्होंने घोटाला किया था। भारत सरकार ने तमाम दावे किए थे, क्या नीरव मोदी को अब तक भारत लाया जा सका? नहीं लाया जा सका, बल्कि उसमें फिर केंद्र सरकार को यह करना पड़ा था कि 11-12 हजार करोड़ रुपया जनता के जब जमा पूंजी से उसमें बैंक को डालना पड़ा था, पीएनबी को बचाया गया था। तो बैंकिंग सिस्टम को जो चलाने का तरीका है वर्तमान सरकार का, वो बड़े अजीबोगरीब किस्म के तरीके हैं, और बैंक जो है कि काफी संवेदनशील हिस्सा होता है, उससे निपटने के ये तरीके नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, लोगों को कम से और कम ये देखिए कि बहुत कम समय में इतना बड़ा फैसला ले लेना। प्रदीप जी, आप ये देखिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो वित्तीय हालात है इस बैंक के वो सही नहीं थे, लेकिन क्या इसे शुरू से मॉनिटर नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। अगर शुरू से मॉनिटरिंग होती तो शायद इतनी बड़ी स्थिति नहीं बनती जो आज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में जो कस्टमर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। जी देखिए, यूपीए के काल में जो अब मैं गीतू जी इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, क्योंकि बैंकिंग बड़ा सेंसिटिव मामला है। कुछ समय में कॉल सेंटर पे भी बैंक से लोन मिल जाते थे, आप भी शायद इसको याद रखती होंगी, याद होगा आपको और पता भी होगा। तो ये जो एक्सीडेंट है या जो कैलामिटी है, ये प्रिकॉशन के बाद भी हो सकती है। हालांकि मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उस बैंक को, मेरा उससे कोई सरोकार डायरेक्ट नहीं है, वो कोऑपरेटिव बैंक है। लेकिन क्या ये प्रिवेंटिव मेजर नहीं है कि फर्दर एस्केलेशन कैलामिटी को बढ़ने दिया जाए? आज उसको रोका गया है, तो हो सकता है कि 6 महीने तक बोला गया है, पहले अगर चीजें रेक्टिफाई हो गई तो वो स्टार्ट हो सकता है। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि भीड़ ने साधुओं को महाराष्ट्र में मार दिया, और विपक्षी दलों ने चीफ मिनिस्टर, उस समय के चीफ मिनिस्टर को पकड़ा कि भाई आपके शासन में हुआ, उनका तो सर्वत्र लूट गया, उनकी सरकार गई, सब कुछ लूट गया। लेकिन क्या यह कहना उचित होगा कि नहीं, चीफ मिनिस्टर ने ही पहला डंडा उन साधुओं पे मारा था? नहीं, हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, भीड़ थी। अब हाँ, चीफ मिनिस्टर की जो है पकड़ पुलिस प्रशासन नहीं थी। हम सुनिए सर, बीच में क्यों राहुल जी बोलेगा ना? नहीं तो वही तो, चीफ मिनिस्टर खो गए ना, उसके बाद अस्तित्व खत्म हो गया। जो चीफ मिनिस्टर के शासन काल में उन साथियों की लाठी मार के हत्या हुई थी, उन चीफ मिनिस्टर के बाद तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस, अरे राहुल जी, कांग्रेस हार चुकी है, थोड़ा धैर्य रखिए भाई, अब थोड़ा सा यार बोलने दीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ आपके बीच में, मैं समझता हूँ राहुल नहीं है। ठीक है राहुल सर, पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है प्रदीप जी, और ऐसे में कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ समय तो दिया जाता कम से कम। और ये देखिए, अगर एनआईसी बैंक के खिलाफ इतने मामले सामने आ रहे हैं कि ठीक है यहाँ पर वित्तीय हालात अच्छे नहीं है, तो ये जो कार्रवाई की गई थोड़ा पहले अगर होती और थोड़ा वक्त मिलता लोगों को तो शायद बेहतर होता। गीतू जी, अब मुझे ये बताइए कि आरबीआई के नोटिफिकेशंस रोज आते हैं। आज के कार्यक्रम से पहले, इसके पहले आपने कितनी बार नोटिफिकेशन को पढ़ा था कार्यक्रम में आने से पहले, या कितने नोटिफिकेशंस आपको याद हैं जो कि हमको इतना डीपली इफेक्ट करते हैं? आरबीआई हमेशा नोटिफिकेशंस निकालती है, और हम उस हैबिट में नहीं है कि उन नोटिफिकेशंस को ध्यान रखें। हमारे ही बैंक से क्यों ना सरोकार रखता हो। ये देखिए, ये ह्यूमन, मैं किसी आपको लग रहा है कि आरबीआई ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन दिया होगा ग्राहकों को कि आपका ये बैंक बंद हो जाएगा कुछ दिनों में? गीतू जी, आरबीआई के नोटिफिकेशंस रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। हमारी हैबिट ही नहीं है, उस पर कौन चर्चा करेगा कि नोटिफिकेशन आए पर यहाँ पर तो ऐसे हालात नहीं है सर, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक व्यक्ति भी ना देखे। यहाँ जो इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है। गीतू जी, पहले ये अश्योर करिए कि आप ही सवाल पूछे, साथ में राहुल जी पूछ देते हैं तो ना आपके सवाल सही समझ में आते हैं। एक एक करके जवाब दीजिए सर, ये गंभीर मुद्दा और इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। गीतू जी, मैं ये तथ्य स्थापित करना चाह रहा हूं कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, वो किसी पे रोक लगाए तो उसका मन के, वो कानून नहीं है कि उसका मन क्या उसको लगा दिया। जब तक कि कोई लेटेंसी नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, तब तक आरबीआई क्यों किसी स्मूथ फंक्शनिंग बैंक को रोकेगा? बहुत ज्यादा बढ़ गई तभी रोक लगाई गई है ना, बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ने की वजह से। निश्चित तौर पे, ताकि लोगों वो और आगे एस्केलेट ना हो। क्या है लोगों के लिए, ये बताइए सर, उनके लिए व्यवस्था क्या की जाएगी? क्योंकि अब तो ये लोग परेशान हो रहे हैं, 6 महीने के लिए इनका पैसा फंसा हुआ है। ये कह रहे हैं कि ठीक है, बैंक के अंदर पैसा नहीं है, बैंक के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, लिक्विडिटी नहीं है, ये तमाम तरह की चीजें, लेकिन आम जनता उसे कैसे मानेगी? किसी बच्चे की फीस है, लोग वहां पर पैसे जमा करके बैठे, किसी की बेटी की शादी है, उनका पैसा वहां जमा है, तो उसके लिए क्या विकल्प निकल रहा है? सवाल इसको लेकर है। ठीक है, संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी।
देखिए गीतू जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। गीतू जी, अभी मैं जवाब दे दूं, आपका संजय जी, जवाब एक दे सेकंड दूं। रुकिएगा सर, प्रदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं। मैं भी बोलिए, बात कर रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए। पिछले साल एक आरबीआई ने एक ऑर्डर निकाला था कि 1 जनवरी से 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक अगर किसी खातेदार द्वारा, किसी ग्राहक द्वारा लेन देन नहीं किया गया तो वो अगले 3 महीने के अंदर, अगले साल 3 महीने में वो खाता सीज करके और वो आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब मुझे आप बता दीजिए कि आपको ये मालूम था क्या, या किसको मालूम? सामान्य जनता जो है, मध्यम वर्गीय जनता है, उसको ये आदेश मालूम था क्या? अगर किसी का खाता है और वो बाहर चला गया, माना कि मैं लखनऊ रहता हूँ, मैं मुंबई चला गया नौकरी करने और मैंने खाते को साल भर नहीं ओपन नहीं किया, तो क्या पैसा मेरा चला जाएगा? तो मैं यही प्रदीप जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं साहब, आप बैंक ने, आरबीआई ने तमाम चीजें दी, लेकिन ग्राहकों तक तो नहीं पहुंची ना। आज जो ग्राहक लाइन में है, इनका दर्द आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि साल भर में हत्या हो गई थी तो उद्धव ठाकरे जी चले गए, आपको शर्म नहीं आती? वित्त मंत्री क्या कर रहा है आपका? इस तरह के जो आदेश दिए जा रहे हैं, मैंने शर्म किस बात पे करूं? वित्त मंत्री पे शर्म करूं या उद्धव जी पे कर्म करूं? पहले ये क्लियर कर दीजिए। नहीं संजय जी पहले ये क्लियर करिए कि वित्त मंत्री जी के लिए शर्म करूं या उद्धव जी के लिए शर्म करूं? नहीं संजय जी पहले ये बताइए कि उद्धव जी के लिए शर्म करूं या वित्त मंत्री जी के लिए शर्म करूं? किसके लिए कर रहे हैं आप? 11 साल से नहीं है ये, 2014 नहीं है ये, 2025 है। 11 साल में आपने क्या किया? आप कुछ नहीं देख पा रहे। आपको नहीं दिखाई देगा, आपको कभी दिखाई नहीं देगा कि क्या किया है, आपको दिखाई नहीं देगा और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है दिखाने में। आप पहले ये बताइए कि उद्धव जी के लिए शर्म करूं आम जनता से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर हम एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके पास क्या रास्ता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। गीतू जी संजय जी, प्रदीप जी एक सेकंड रुकिएगा। हाँ राहुल जी, अब लोगों के लिए कोई समाधान निकालने की बात यहाँ पर होनी चाहिए, जो है ठीक है, क्योंकि राजनीति इस पर करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मामला गोलमोल हो जाएगा। गीतू जी, इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि पिछले साल अक्टूबर में भी आरबीआई ने एक कोऑपरेटिव बैंक के कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक अहमदाबाद के ऊपर कार्रवाई की थी, लेकिन लोगों को प्रति महीने 50,000 रुपया निकासी करने की अनुमति दी थी कि एक खाता धारक एक महीने में 50,000 से ज्यादा की राशि की निकासी नहीं कर सकेगा। तो कम से कम इस प्रकार के कुछ छूट इस बैंक के ग्राहकों को भी मिलनी चाहिए, जिससे जो उनके अर्जेंट काम है वो तो कम से कम वो जीवनोपयोगी जो जरूरी चीजें है वो तो वो कर सके। यहाँ तो डायरेक्टली सीधे अगले 6 महीने के लिए पूरी तरह से जो है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया गया गीतू जी। और दूसरी चीज यहाँ पे कही जा रही है कि जिम्मेवारी किसकी तय की जा सके, मैं यही चीज कह रहा हूं। मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि आप पीएनबी से लेके यस बैंक से लेके तमाम कोऑपरेटिव बैंकों के उदाहरण दिख रहे हैं। बैंकिंग ढांचे की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, बिल्कुल उसके ऊपर काम करने की बड़ी सख्त जरूरत है। प्रदीप जी यहाँ पे प्रदीप जी कुछ प्रावधान जरूर होने चाहिए इन लोगों के लिए जिनका अकाउंट है एनआईसी बैंक में, और कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ छूट मिलनी चाहिए और सरकार को भी एक भूमिका निभानी चाहिए। गीतू जी देखिए, ये बैंकिंग माल फंक्शन का पहला एग्जाम्पल नहीं है और ये सदन द्वारा पास कोई बिल नहीं है कि इसको बदला ना जा सके। निश्चित तौर पे जिस तरह से पुराने इंस्टेंसेस हैं, रोक लगी फिर उनको हटाया गया, ये सदन में आरबीआई ने सदन से नहीं पास कराया कि नहीं ये बिल लगेगा फिर अगली बार डिबेट के बाद ही ये पास होगा। आरबीआई ने अगर नोटिफिकेशन जारी किया है तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, उसमें करेक्शन भी हो सकते हैं। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, आज है कल हो सकता है कि आरबीआई उस पर बैठक करे और एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दे कि 50,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। तो पैनिक क्रिएट करना एक बात होती है और सोल्यूशन का एनवायरनमेंट बनाना दूसरी बात होती है। हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं मैं इसलिए कह रही हूं इस मामले पर राजनीति ना की जाए, आरोप एक दूसरे पर ना लगाएं। गीतू जी ये बताइए सॉल्यूशन क्या है लोगों के लिए? गीतू जी हम आशा कर सकते हैं कि आरबीआई अपने अगले नोटिफिकेशन जो कि खास इस पर्टिकुलर बैंक के लिए निकाले उसमें ये ग्राहकों को छूट दे दे। मैं आरबीआई का अधिकारी या नीति निर्देशक नहीं हूं कि मैं उसकी जिम्मेवारी लूं, मैं अपनी पार्टी अपनी सरकार की जवाबदेही दे सकता हूं। तो आरबीआई के अगले नोटिफिकेशन की हमें चिंता प्रतीक्षा करनी चाहिए और सरकार उस पर जोर लगाएगी, सरकार उस पर जोर लगाएगी कि किसी भी ग्राहक का नुकसान ना हो। राहुल जी, मैं केवल संक्षेप में एक चीज कह रहा हूं कि अभी कम से कम 40-50 हजार महीने का कुछ न कुछ तो निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर भविष्य में ऐसे संकट ना आए, इसके लिए भी सरकार को ध्यान देना होगा ना। हर हमेशा ये घटनाएं घट ही रही है, तो पुराने घटनाओं से लोगों ने बैंकिंग सिस्टम को एक ढर्रे पे लाने के लिए कोई कानून जरूर होना चाहिए। संजय जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बोलिए।
देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी आप कह रहे हैं लोग पैनिक ना हो, तो आप पैनिक वाला काम कर रहे हैं। आप आरबीआई को उतनी अकल नहीं है क्या? आरबीआई के छोटा बच्चा है क्या? नहीं तो ये आप जनता को पैनिक ठीक है कराएंगे। सर, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद यही है, हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर लोग इतने परेशान हो रहे हैं, उम्मीद है कि आरबीआई भी सब देख रहा है और वो भी कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी को नजरअंदाज नहीं करेगा और उनके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन जरूर निकल कर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन बाकी देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप